अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन क्लियर कर दूं कि मुझे एक क्वेश्चन आया था कि हम लोग जब प्याज का रस इस्तेमाल करते हैं सर के बालों के लिए, तो उससे क्या होता है कि बाल एक तो झड़ना शुरू हो जाते हैं और दूसरा ये है कि बाल हमारे बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं। तो आप लोगों को मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि प्याज का रस अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे अपने सर पर, यानी अगर आप बालों की लेंथ में लगाएंगे तो बालों की लेंथ को प्याज का रस हमेशा फ्रीजी कर देता है, बालों को ड्राई कर देता है। इसलिए प्याज के रस को हमेशा किसी ना किसी चीज़ में डिल्यूट करके लगाया जाता है। अकेला प्याज का रस कभी भी नहीं लगाया जाता। और दूसरा ये है कि जब भी आपने प्याज का रस लगाना है तो वो आपने स्कैल्प में लगाना है, आपने बालों की लेंथ में नहीं लगाना। इससे आपके बालों को कुछ भी नहीं होगा, ना फ्रिज आएगा ना आपके बाल ख़राब होंगे। तो अभी जो आज की रेमेडी है उसके लिए हमने लिए हैं ये 2 प्याज, ये हम बालों के लिए बना रहे हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे प्याज का छिलका लेना है। प्याज को मैंने धो लिया था, धोने के बाद हमने इसका ये वाला छिलका ले लेना है। प्याज हमने यूज़ नहीं करनी, हमने सिर्फ यहाँ पर छिलका इसका इस्तेमाल करना है। छिलका जो हम फेंक देते हैं ना, बस इसका हमने ये वाला जो ऊपर का है ना छिलका, ये वाला हमने इस्तेमाल करना है। हमने जो अंदर का प्याज है उसको यूज़ नहीं करना। लेकिन शर्त यह है कि जो प्याज है ना वो धुला हुआ होना चाहिए और साफ़ सुथरा प्याज होना चाहिए, ताकि कोई जो है ना वो गंध छंद ना लगे आपकी स्किन के साथ। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक तो ये है कि इस प्याज का छिलका सारा हम इस तरह से उतार लेते हैं, ले लेते हैं। और साथ हमने कौन सी चीज़ और भी शामिल करनी है, इसके ये डंडियाँ शंडियाँ भी इसके अंदर डाल लेनी है। प्याज के छिलके में भी उतना ही सल्फ़र मौजूद होता है, उतनी ही इसकी भी कैपेसिटी होती है हमारे बालों को थिक करने के लिए। जो हमारे बाल गिर रहे होते हैं और जो हमारे बाल झड़ रहे होते हैं, ख़राब हो रहे होते हैं, हेयर फॉल इस मौसम में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए बड़ी बेहतरीन रेमेडी है। हम इस तरह करेंगे कि इतने से ये प्याज ले लेंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमने लेनी है वो लेना है हमने अदरक। और अदरक को हमने कद्दूकस करके मैंने रख लिया था पहले ही। इतना सा अदरक हम ले लेंगे, वो भी हम इसके साथ शामिल कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने अदरक जो है ना वो कद्दूकस करके रखा हुआ है। उसके बाद अगर आप बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी किस्म की चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छे वाले जो ये मेथी दाना है ना, इसके ये 2 चम्मच भर के डालने पड़ेंगे इसके अंदर। 2 चम्मच आपने भर के ये जो मेथी दाना है ना, इसका आपने ले लेना है। और अगर आपके पास क्लोव्स हैं, लौंग हैं आपके पास, तो आपने इस स्टेज पर 10 लौंगें डाल देनी हैं। और मैं अभी इसके अंदर जी डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, और मैं इसके अंदर तकरीबन इतनी ब्लैक पेपर डालूँगी। तकरीबन ये 10 दाने जो है ना ये ब्लैक पेपर के हैं। अब मैंने क्या करना है कि इसके अंदर मैंने डाल देना है साफ़ सुथरा सा पानी, और पानी का मैंने 1 कप भर के डालना है। मैं अभी आपको पूरी मैयर दिखा रही हूँ, मेजरमेंट सारी, ताकि आप लोग फिर इस हिसाब से इसको करके रखें। ये देखें, ये वाला कप है, ये पूरा मैंने भर के इसके अंदर डाल दिया है। अब मैंने इसको जी रखना है तकरीबन 1 घंटे के लिए, मैंने इसको भिगो के रखना है। ठीक है, 1 घंटे तक आपने हर हाथ में भिगो के रखना है। 2-3 घंटे तक भी रखें तो कोई मसला नहीं, बल्कि उसका रिजल्ट अच्छा होगा, लेकिन 1 घंटे से कम में नहीं रखना। तो 1 घंटे तक हम इसको भीगा रहने देते हैं, यहीं पर इसको ढाँप देते हैं। और फिर मिलते हैं 1 घंटे के बाद कि हमने इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है कि जिससे आपके बाल बहुत ही अच्छे लंबे घने भी हो जाएंगे, स्याह भी होंगे। दूसरा ये कि जो बाल गिर रहा है, जो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है उन लोगों के लिए जिनका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है किसी भी मौसम में। तो चलिए अभी तो हम इसको घंटे के लिए ढाँप के रखते हैं, फिर 1 घंटे के बाद मिलते हैं। ये देखें, ये जो हमने 1 घंटे से प्याज के छिलके और ये जो हमने अपना मटेरियल इस तरह से भिगो के रखा था ना, इसका कलर कुछ इस तरह से हो गया और तकरीबन इसको घंटा 1.5 घंटा गुजर भी चुका है। अब हमने क्या करना है कि हमने एक पैन रखना है आग पर, और ये जो मटेरियल है ना इसमें और हमने पानी शानी और कुछ भी नहीं डालना। बस इसी मटेरियल को हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हमने इसको बॉयल करना है। ठीक है, ताकि इसकी जो गुडनेस है ना वो मज़ीद उसके अंदर चली जाए। और 2 चीज़ें हमने इसके अंदर बस और मिलानी है, और फिर हमारा एक बेहतरीन किस्म का जो हेयर पैक है ना वो बन के तैयार हो जाएगा। अभी हम पहले इसको थोड़ा सा कर लेते हैं गरम, यानी हम इसको बॉयल कर लेते हैं। ये देखिए, अभी हमने इसको बॉयल होने के लिए डाल दिया है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे ना इसको बॉयल होने के लिए।
तो 5 से 7 मिनट हम इसके बॉयल होने का वेट करते हैं। फिर जब ये ठंडा होता है ना तो फिर इसको छान लेते हैं, ठीक है। छानने के बाद हम इसमें कौन सी ऐसी मैजिकल चीज़ें डालेंगे जिससे हमारे जो बाल होंगे ना वो इतने अच्छे हो जाएंगे, घने लंबे हो जाएंगे और हेयर फॉल भी ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, हमने इसको इतना जब पकाया था ना, तो एक तो ये है कि इसके बीज फूल गए हैं ना, और दूसरा ये है कि इसमें जो पानी है ना, जो लिक्विड है वो इस कलर का हो गया है और उसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है और ये अब ठंडा भी हो गया है। तो अभी मैं इसको छानती हूँ, छान के इस वाले बाउल में ट्रांसफ़र करती हूँ। ये देखें, ये जो अब लिक्विड हासिल हुआ है ना, ये लिक्विड एक्चुअली आपके बालों की काया को पलट सकता है। अब हमने जो चीज़ें इसके अंदर 2 और शामिल करनी है, मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं। देखिए, हमारे बाल टूटने की एक वजह खुश्की सिकरी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको कम करने के लिए हमने क्या करना है कि इसके अंदर दही शामिल करना है, ठीक है। दही इसके अंदर शामिल करना है और ये इस लिक्विडी फॉर्म में ही दही रहेगा, क्योंकि हमने चूँकि ये सारा स्कैल्प पर ही लगाना है तो ये बड़े आराम से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। इसको अच्छा सा यहाँ पे मिक्स दे देंगे। अच्छा, फिर इसके अंदर जो हमने 2 चीज़ें शामिल करनी हैं, वो एक है कोकोनट ऑयल। आपके बालों को नरिश करेगा, आपके बालों को सेट करेगा और इसका हमने भर के डाल देना है 1 चम्मच, ठीक है। कोकोनट ऑयल हमने डाल देना है। कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। और आपके पास गाइस ये जो रोज़मेरी ऑयल है ना, ये तो अपने पास आप ख़रीद के रख लें, क्योंकि जो गिरता हुआ झड़ता हुआ बाल है, टूटता हुआ बाल है ना, उसको ये इतनी जल्दी ठीक करता है ना, और आपकी जो हेयर ग्रोथ होती है उसको प्रमोट करता है, घना करता है। और इसके हमने डालने हैं तकरीबन 7 से 8 ड्रॉप्स, ठीक है। ये इतना आप डाल दें इसके अंदर और फिर इसके बाद हमने इसको बहुत ही अच्छी तरह से एक मिक्स देना है। मिक्स देने के बाद हमने इसको, चाहे तो आप इसको बॉटल में शिफ्ट करें या चाहे तो आप इसको कॉटन के साथ लगाएं, हाथ के साथ लगाएं, जैसे भी ब्रश के साथ लगाएं, आप कंफर्टेबल हैं आप इसको लगाएं। बस ये इतनी लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। इसमें आपकी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि इसके अंदर जो दही है वो लिक्विड फॉर्म में चला गया, इसका कोई मसला नहीं होगा। उल्टा जो है ना, वो आपके बालों को के अंदर से जो गंद डर्ट होगा ना, खुश्की जो होगी ना, जो पपड़ी सी जम जाती है, जिससे अक्सर ये होता है कि हमारे जो बाल होते हैं ना वो गिरना, हमारा हेयर फॉल स्टार्ट होता है, वो भी आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने वीक में 2 दफ़ा लगाएं ताकि आपको बहुत ही अच्छे किस्म के रिज़ल्ट मिल सकें, ठीक है। छोटे बड़े तमाम लोग इसको लगा सकते हैं। वीक में आप इसको 2 दिन लगाएं। जब भी लगाना है आप लोगों ने नया बनाना है, बना के इसको रख नहीं सकते आपने इसको सिर्फ स्कैल्प में लगाना है। बिल्कुल आपका बाल ना गिरेगा, ना टूटेगा और ना आपके बाल इससे ख़राब होंगे, बल्कि मैनेजेबल रहेंगे, सिल्की रहेंगे, घने रहेंगे। और जो नया बाल जो निकलेगा ना, जो बालों की हेयर ग्रोथ होगी ना, वो इसी से होगी। इसके अंदर मेथी दाना है। मेथी दाने की अफादियत बालों के लिए इतनी ज़्यादा है कि मैं बता के थक गई हूँ आप लोगों को, कि अगर आप सिर्फ मेथी दाने का पानी इस्तेमाल करते हैं, मेथी दाने का पाउडर, मेथी दाने का पानी, मेथी दाने का मास्क, बहुत ज़बरदस्त है। शैम्पू मेथी दाने का, कंडीशनर मेथी दाने का, तो आपके लिए बहुत पावरफुल रहेगा बालों के लिए। होपफुली गाइज आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप इस हेयर पैक को बनाएंगे, यूज़ करेंगे, फिर अपना कीमती फीडबैक मेरे साथ शेयर भी करेंगे। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हैं बालों से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर उसको मेंशन करूँगी और उस पर वीडियो भी बनाऊँगी। तो रखिएगा अपना बहुत ढेर सारा ख्याल। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।